किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, राज्य मंत्री कृषि और कृषि शिक्षा सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, मान्य विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्री नीरज बोरा जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार जी और उपस्थित हमारे सभी कृषि क्षेत्र के सभी प्रगतिशील अन्नदाता बहनों और भाइयों, कृषि वैज्ञानिक और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, भारत माता की महान सपूत भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं 122वीं पावन जयंती के अवसर पर चौधरी साहब को किसानों के लिए, प्रदेश और देश के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, सन 2002 से प्रदेश में यह दिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित हो रहा है और आज मुझे प्रसन्नता है कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को यहां पर सम्मान किया गया, कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया गया। किसानों को प्रदेश सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत 11 ट्रैक्टर भी दिए गए। यह जितने भी कार्य डबल इंजन की सरकार के द्वारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, इसके पीछे का एक ही हेतु है जो चौधरी साहब कहा करते थे कि अगर किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमें अपने अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा और अन्नदाता किसानों के लिए जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया उसको मॉडल के रूप में ले रही है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए किसान कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान बीमा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कृषि सिंचाई की योजना हो या फिर किसान सम्मान निधि। यानी अगर आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद जिन बातों के लिए चौधरी साहब का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था और वह किसानों का मुद्दा था, उन मुद्दों को पहली बार भारत की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके सरकार के
प्राथमिकता का विषय बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस बात को कहा था। उनका मानना था हमें किसान की आमदनी को दोगुना करना है। इसके लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाए उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी अकेले मैं आपको बताऊं, 1996 से लेकर के 2017 तक 22 वर्ष में प्रदेश के अंदर कुल 95,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में गया था। और 2017 से लेकर के अब तक यानी 22 वर्ष में 95,000 करोड़ और 17 से लेकर के 23 के बीच में 24 के बीच में मात्र 7-7.5 वर्ष में हमने 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए हैं। ये केवल गन्ना किसानों की बात मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का जोर एक बात को लेकर के है, वह है कि लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, और इसी के माध्यम से हम किसान को समृद्ध कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं, भारत को खुशहाली के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश तो इसके लिए बहुत उर्वरा भूमि है, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, पर्याप्त जल संसाधन है। ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। 14 लाख निजी नलकूपों को प्रदेश सरकार ने फ्री में विद्युत उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए हर वर्ष प्रदेश सरकार अपने पैसे से, अपना पास से पैसा देकर के उन किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाती है। प्रदेश के अंदर जो पहले से लगे हुए ट्यूबवेल हैं उनको सोलर पैनल के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भी कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से एमएसपी का दाम किसानों को प्राप्त हो। जीरो बजट खेती के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ा सकें, विश्व मुक्त खेती हो, इसके लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वह किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है, मैं यहां पर देख रहा था, पाठक जी ने जिस बात की चर्चा की, शाही जी ने जिन बातों की चर्चा की, मैं यहां देख रहा था जिन किसानों को सम्मानित किया गया। गोरखपुर के एक किसान को गेहूं उत्पादन में प्रथम पुरस्कार दिया गया है, श्री श्याम दुलारे यादव। इन्होंने 1 हेक्टेयर खेती में 79 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया है। फूलचंद जी हैं, इन्होंने 1 हेक्टेयर खेती में, ये रायबरेली के हैं, 44.12 क्विंटल का उत्पादन किया है। हेमंत कुमार जी हैं जालौन से, इन्होंने 1 हेक्टेयर खेती में 43 क्विंटल मटर उत्पादन किया है। श्री सिंगार सिंह जी हैं पीलीभीत से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 28 क्विंटल 40 किलो का उत्पादन किया है। ऐसे ही राजीव कुमार जी हैं औरैया से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 44 क्विंटल 40 किलो सरसों का उत्पादन किया है। नंदलाल जी हैं पीलीभीत से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 90
क्विंटल 20 किलो धान का उत्पादन किया है। नोट करिए, 90 क्विंटल। 90 क्विंटल का मतलब लगभग 35 से 37 क्विंटल पर एकड़ इनका एवरेज आ रहा है। सरदार बलदेव सिंह ओलख भी किसान हैं। इनके खेत में केवल 23 क्विंटल हुए थे। एक कृषि राज्य मंत्री है और किसान अपने खेत में 37 क्विंटल पैदा कर रहा है। मुझे यहां से मालूम होता है सब कौन कितना खेती में पैदा कर रहा है। यानी मंत्री है तो इसका मतलब छुप तोड़ सकते हैं, आप भी मेहनत करते होंगे तो, लेकिन आप अपने खेत में उतना नहीं अच्छा पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन एक किसान उतना उत्पादन कर पा रहे हैं। ऐसे ही श्री राम बच्चन जी हैं बहराइच से। इन्होंने अपने 1 हेक्टेयर में 80 क्विंटल 64 किलो मक्का यानी मकई की उत्पादन किया है। और श्री रामलगन जी हैं आजमगढ़ से। इन्होंने 1 हेक्टेयर में 28 क्विंटल 40 किलो उड़द का उत्पादन किया है। ऐसे ही महेश चंद जी हैं मथुरा से। इन्होंने 1 हेक्टेयर में 32 क्विंटल 20 किलो का उत्पादन किया है। और श्री काशी प्रसाद जी हैं, चरण सिंह जी हैं, ये हैं फिरोजाबाद से। इन्होंने 1 हेक्टेयर में 13 क्विंटल तिल का उत्पादन किया है। और काशी प्रसाद जी हैं, ये जालौन से, इन्होंने भी 13 क्विंटल का उत्पादन किया है। मैं इन सभी अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं और मैं कृषि विभाग से कहूंगा कि जिन्होंने उत्पादन किया है उस पद्धति को कृषि विज्ञान केंद्रों तक पहुंचाइए और फिर किसानों को उसका प्रशिक्षण करा करके उनका वहां पर ले जाकर के किसानों के डेलीगेशन को ले जाना चाहिए और किसानों के डेलीगेशन के सामने इन प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया जाना चाहिए, इनके उद्बोधन होने चाहिए। खेती के बारे में कैसे काम होता है इसके बारे में बताएंगे। हमारे यहां के बहुत सारे किसान प्राकृतिक खेती के साथ भी जुड़े हैं, जिसमें श्रीमती उर्मिला देवी जी हैं, ये हमीरपुर की हैं। इन्होंने यहां पर 1 हेक्टेयर में ज्वार 42 क्विंटल 80 किलो का उत्पादन किया है। दीवान सिंह जी हैं फिरोजाबाद से। इन्होंने 1 हेक्टेयर में 46 क्विंटल 80 किलो बाजरा का उत्पादन किया है। श्री अनिल कुमार जी हैं गोरखपुर से। इन्होंने 1 हेक्टेयर में 20 क्विंटल का कोदो उत्पादन किया है। सुभाष जी हैं गोरखपुर से ही। इन्होंने 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल 50 किलो का उत्पादन किया है रागी। और वीरेंद्र सिंह जी हैं गोरखपुर के ही। इन्होंने 1 हेक्टेयर में 24 क्विंटल 10 किलो का उत्पादन किया है सावा का। ये हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिनको नंबर 1 का पुरस्कार दिया गया है। और ऐसे ही कृषि वैज्ञानिक विशिष्ट महिला भी यहां पर आज सम्मानित हुई हैं। कृषि वैज्ञानिक भी सम्मानित हुए हैं और अन्य किसानों को भी यहां सम्मान किया गया है। जो महिला किसान हैं, जिनमें विशिष्ट श्रेणी की महिला किसान है श्रीमती राजकुमारी जी हैं लखनऊ से मधुमक्खी पालन में, श्रीमती कल्पना जी हैं मशरूम उत्पादन में, श्रीमती बबली वर्मा जी हैं गोरखपुर से कुक्कुट पालन में। यानी ये सभी किसानों को भी इस अवसर पर विशिष्ट महिला पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। मैं इस अवसर पर इन सभी अन्नदाता किसानों का और विशिष्ट उत्पादन के लिए जिन महिला किसानों ने अपने आप को किसान से अब उद्यमिता की ओर वे आगे कदम बढ़ाए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन्हें बधाई देता हूं। आज यहां पे कृषि विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक को भी सम्मान किया है, प्रशांत कुमार जी को। मैं उनका भी हृदय से बधाई देता हूं। और बहनों और भाइयों, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, हमें लागत को कम करने के लिए विश्व मुक्त खेती की तरफ जाने की आवश्यकता है। हमारी धरती माता, हम इसको मां कहते हैं,
लेकिन मां की सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। एक तो तकनीक अपनाना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन और भी अन्य तकनीक आ चुकी हैं। कम पानी में अच्छा उत्पादन। दूसरा, प्राकृतिक खेती, गौ माता की भी रक्षा होगी, साथ साथ जो अन्न उत्पादन होगा वह किसी भी स्थिति में केमिकल फर्टिलाइजर से कम नहीं होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रशिक्षण लेना होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी। प्राकृतिक खेती की तरफ प्रदेश में लगभग 1.25 लाख एकड़ क्षेत्रफल में यह खेती इस समय वर्तमान में हो रही है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम बढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं चौधरी साहब की भावनाओं के अनुरूप डबल इंजन की सरकार जो प्रयास प्रारंभ करी उसके परिणाम आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से चौधरी साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी अन्नदाता किसानों को, जिनके द्वारा खेती और किसानी को ध्यान में रख करके यह भी अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ अगर हम इसमें लगेंगे तो इसके परिणाम भी सामने आएंगे। इस विश्वास के साथ जो आपने पुरुषार्थ किया है यह अभिनंदनीय है, प्रेरणादायी है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं माननीय